नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। जिन लोगों में सुनने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है उनके लिए हियरिंग एड्स कितने जरूरी हैं ये बता रहे हैं हमारे डॉक्टर। हियरिंग एड लगाना अगर किसी को एज की वजह से, उम्र की वजह से हियरिंग लॉस हुआ है तो ये महत्वपूर्ण है कि वो हियरिंग एड लगाएं, क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तो वो काफ़ी सोशल सिचुएशन में या बहुत जगहों पे उनको आपत्ति आएगी, बातचीत समझने में आपत्ति आएगी, ग्रुप डिस्कशन में आपत्ति आएगी। सो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ कम खराब होने की वजह से उनको सेकेंडरी प्रॉब्लम्स बढ़ सकता है, जैसे कि डिप्रेशन हो सकता है, वो लोगों से कटने लग सकते हैं। अब सुनने की मशीन में प्रॉब्लम ये आता है कि सब कोई को कॉस्मेटिक, उनको लगता है इट्स अ बिग टैबू कि हियरिंग लॉस है, कॉस्मेटिक हियरिंग एड्स है, लेकिन ये सबके लिए नहीं अच्छा होता है या सबको सूट नहीं करता है। क्योंकि अगर किसी को लो फ्रीक्वेंसी की हियरिंग लॉस नहीं है, सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी का लॉस है, सो कान के अंदर वाला हियरिंग एड, बिल्कुल अंदर जो ना दिखने वाला हियरिंग एड पहनने से उनका कान ओक्लूड हो सकता है या ब्लॉक हो सकता है, जिसकी वजह से उनको कंफर्टिंग फीलिंग नहीं होगा। हमारा कान भी सांस लेता है, सो कान में वेंटिलेशन है, हम उसको खुला रखना पसंद करते हैं। तो जिनको सुनाई अगर लो फ्रीक्वेंसी में है उनको अगर हम कान ओक्लूड कर दें, बंद कर दें, चूँकि कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से, तो उनको हियरिंग एड से जितना फ़ायदा नहीं होगा उससे ज़्यादा उनको नुकसान होगा। तो इसलिए काफ़ी ज़रूरी है कि किस प्रकार का हियरिंग लॉस किस प्रकार की हियरिंग एड से फ़ायदेमंद होगा। आज हमारी न्यूट्रिशनिस्ट बता रही है केसर यानी कि सैफ्रॉन के फायदे। केसर की बात करते हैं क्योंकि सर्दियाँ इतनी अप्रोच कर रही हैं हमें, तो केसर का होना तो ज़रूरी है। केसर एक बहुत ही अच्छा हर्ब या स्पाइस कहेंगे हम इसे, जो कि हर एक्स एंड पेन्स के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपके बॉडी में बोन रिलेटेड पेन्स हो, मसल रिलेटेड पेन्स हो, तो आप थोड़ा सा केसर का प्रयोग किया करिए। रात को 2 पत्ती केसर पानी में भिगो के सुबह वो पानी पीने से ये एक एंटी एजिंग पोशन भी बन जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे डिटॉक्सिफाइंग एजेंट्स मिलते हैं। ये एक बहुत अच्छा लिवर टॉनिक भी है और आपके ब्लड प्रेशर को लो करने में भी आपकी मदद करता है। इसे हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में भी नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत मात्रा में इसे यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं पाइल्स जैसी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये काफ़ी गर्म इन नेचर होता है। सर्दियों में इसका प्रयोग करना चाहिए, किसी भी वे में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम केसर का दूध पीते हैं या केसर कुछ लड्डू ड्राई फ्रूट्स के बनाते हैं, उसमें केसर डालते हैं, ताकि आप स्वस्थ रहें, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे, आपकी स्किन हेल्थ अच्छी रहे और आप फिट एंड तंदुरुस्त हो। आइए देखते हैं क्या आज सिखा रही हैं हमारी योगा एक्सपर्ट। नमस्कार। आज जो हम सिंपल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो हमारा फ्रंटल लोब जो ब्रेन का होता है, ये जो अजना इंट्यूशन के लिए होता है, उसके लिए बेनिफिशियल है। उसको हम जितना स्टिमुलेट करें उससे हमारी पावर ऑफ जो पॉजिटिव थिंकिंग है, इंट्यूशन है, वो बढ़ती है। बहुत सिंपल है, पर अगर आपको नेक में इश्यूज़ हैं या आपको सर्वाइकल है तो इसे ना करें। अब हम देखेंगे ये पोस्चर कैसे करना है। सिंपली अपने हाथ आपके नीज़ पे रहेंगे और आपका हेड जो है वो छोटी छोटी मूवमेंट्स में सिर्फ ऊपर नीचे हिलेगा, और इसको हम 3 मिनट तक करेंगे इस तरीके से। इसे आप 3 मिनट तक करेंगे और ब्रेथ आपकी ऑटोमेटिकली अपने आप बैलेंस होएगी। आप ब्रेथ कंट्रोल नहीं करेंगे, ना अपनी ब्रेथ को होल्ड करेंगे। इसे ट्राई करें और ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। और आइए देखते हैं आज क्या टिप्स दे रही हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट। नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऑयली रिंस के बारे में, यानी कि वो बाल जो बिल्कुल डल, ऑयली एंड लाइफलेस लगते हैं, उनको कैसे जगाया जाए नेचुरली, वो हम बताने जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें एक पतीले में पानी रखना है, जिसमें हम रोज़ पेटल्स उबलने रखेंगे और वो आपका एक नेचुरल रोज़ वाटर बनने जाएगा।
गुलाब जल एंड गुलाब की जो पंखुड़ियाँ हैं उनका कोई जवाब नहीं है। इसको आप धीमी आंच पे पकने रख दीजिए। एंड देन वी टेक 1 एग। इस एग को हम धीरे धीरे विस्क करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये जो रोज पेटल्स हैं they have started boiling, so we're going to put a little bit more water into this, and we're going to add a little bit of vinegar to this egg. So say about half a glass of vinegar. ये आप देख रहे हैं कि जो अंडा है it has become very nice and fluffy and foamy, and हमारे जो rose petals हैं they are also now being boiled quite a bit. So इसका जो पानी है so wonderful, क्या खुशबू आ रही है ये मुझे ही मालूम है। ओके, इसको हम बंद करते हैं। आपका एग एंड विनेगर हैज बीन whipped, एंड देन व्हाट वी गोइंग टू डू इज हम इसको लेके धीरे से स्ट्रेन करेंगे। ये पानी जब ठंडा हो जाए तो आप इसमें मिक्स करेंगे, एंड रोज़ वाटर जो हमने ताज़ा बनाया उसको इस रिंस में मिक्स करके वी विल मसाज इट इनटू आवर हेयर। अच्छी तरह मसाज करके एक शावर कैप लगा लीजिए और कम से कम आधा घंटा छोड़ के आप इसको शैम्पू करेंगे और आप देखेंगे कि आपके जो बाल हैं दे विल नेवर एवर लुक द सेम अगेन। दे विल बी बाउंसी, शाइनी एंड लस्टरफुल। सी यू टुमारो। और अब वक्त है आज की मेकअप टिप्स का। काफ़ी लोगों की मस्कारा को लेकर के एक कॉमन सी प्रॉब्लम रहती है, वो है क्लम्पी एप्लीकेशन। अब इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला और कॉमन कारण है कि हम अपने मस्कारा को ओपन करते हैं और पंप करने लगते हैं। इसी पंपिंग की वजह से मस्कारा में एयर चली जाती है, जिसकी वजह से वो सूखने लगता है और क्लम्प्स को फॉर्म करता है। इसको अवॉइड करने का एक तरीका है, जब आप अपना मस्कारा यूज़ के लिए निकालें तो उसकी टिप को कुछ इस तरह से क्लीन करें और साथ ही एक ड्राई टिश्यू लेकर उस पर हल्का सा एक्सेस प्रोडक्ट को रिमूव कर लीजिए। इससे क्लम्प्स फॉर्म नहीं होंगे। लगाते समय इसे कुछ जिगजैग एंड आउट वाले मोशन से लगाएं। जिगजैग एंड पुल आउट, कुछ इस तरह। और अगर कभी आपको लगे कि क्लम्प्स आ रहे हैं तो एक ड्राई मस्कारा ब्रश लेके या फिर एक बेबी टूथ ब्रश को लेकर के आप इसे अपने मस्कारा के ऊपर कुछ इस तरह से रन कर लीजिए। उससे एक्सेस प्रोडक्ट निकल जाएगा और आपका मस्कारा बहुत ही नेचुरल लगेगा और क्लम्प्स तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। फिर से देखिए, एक्सेस प्रोडक्ट को ड्राई टिश्यू पे कुछ इस तरह से रिमूव कर लिया और फिर जिगजैग एंड आउट करते हुए अप्लाई किया। आई होप आपको ये टिप अच्छी लगी हो। थैंक यू। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो ट्विटर पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।